बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, जबकि y की वैल्यू उसने दी हुई है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, और फाइंड करना है x यूनियन y। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं, इनको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, उसके बाद है 3, 2, 3, उसके बाद 5 ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ अपने टेबल में 1 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। 5 के बाद 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। जबकि 7 उसके बाद प्राइम नंबर है। 8 भी नहीं आएगा, 8 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 8 नहीं है प्राइम नंबर। उसके बाद 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 भी 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। 9 के बाद 10 भी नहीं है। उसके बाद 11 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 11 के बाद 12 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 13 प्राइम नंबर है। 13 के बाद 14 भी प्राइम नंबर नहीं है। उसने कहा है लेस देन आर इक्वल टू, यानी 17 से लेस हमने लिखने हैं, और इक्वल टू 17 का मतलब है कि 17 भी इसमें शामिल है। 13, 14, 15, इनमें से 14 और 15 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं है। उसके बाद 17, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 17। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17, इसका मतलब ये वाले एलिमेंट्स हैं। उसके बाद y की वैल्यू है y इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और काउंटिंग नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमने 12 तक नेचुरल नंबर्स लिखने थे। सो हमने y सेट की वैल्यू ये हमारे पास आ गई 1 से लेके 12 तक काउंटिंग। अब फर्स्ट पार्ट है x यूनियन y, इसको सॉल्व करते हैं। x यूनियन y, तो पहले x है तो x के एलिमेंट लिखेंगे। x के एलिमेंट क्या हैं? 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 17। ये हमने x की वैल्यू लिख दी। उसके बाद यहाँ पे u है तो यहाँ पे u लिखेंगे यूनियन के लिए। उसके बाद y है तो यहाँ y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम सीक्वेंस में यहाँ पे 12 तक काउंटिंग है, तो ये सारी की सारी काउंटिंग यूनियन में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये सारे एलिमेंट लिखने के बाद यहाँ पे आए तो इस सेट में 2 है, तो 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 भी लिख चुके हैं, 5 भी लिख चुके हैं, 7 भी लिख चुके हैं, 11 भी लिख लिया हुआ है। उसके बाद 13 नहीं लिखा, तो ये 13 यहाँ से आ जाएगा इस सेट से। उसके बाद 17 है तो 17 इस सेट से आ जाएगा। तो इस तरह से x यूनियन y में हमारे पास ये वाली सारी काउंटिंग भी आ गई और ये वाली सारी काउंटिंग भी यहाँ पे आ गई। तो यूनियन का मतलब था दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो यूँ हमने दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया x यूनियन y का। सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। सेकंड पार्ट है y यूनियन x। तो अब y यूनियन x फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y यूनियन x। सबसे पहले y है यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ y के एलिमेंट्स को लिखना है, और y के एलिमेंट्स हमारे पास हैं यहाँ पे 1 से लेके 12 तक काउंटिंग। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12।
तो ये y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। उसके बाद यूनियन है, यूनियन का u लिखेंगे। उसके बाद x है तो यहाँ x की वैल्यू को लिखेंगे। x की वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 17। 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। तो उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया, सबसे पहले ये वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। ये 12 तक काउंटिंग जो सीधी सीधी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। उसके बाद इस सेट में आए तो 2 3 5 7 11 ये हम लिख चुके हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद 13 है, 13 यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद इस सेट्स में 17 है तो इस सेट से 17 आ जाएगा। तो यूँ दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके हमने एक सेट में लिख दिया है। तो ये हमारा y यूनियन x कहलाएगा। अब हम थर्ड पार्ट की यानी चलते हैं। थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y। तो अब x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले x है तो x की वैल्यू को लिखेंगे और x की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 17। 2 3 5 7 11 13 एंड 17। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे। फिर y है तो यहाँ y की वैल्यू को लिखेंगे और y की वैल्यू है 1 से लेके 12 तक काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हों। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। देखें 2 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 2 को लिख लेंगे। उसके बाद 3 देखें दोनों सेट्स में आ रहा है तो 3 भी दोनों सेट में आ रहा है, 3 भी इंटरसेक्शन में आएगा। उसके बाद देखें 5 इधर भी है, 5 इधर भी है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 7 देखें इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 11 देखें इधर भी मौजूद है, 11 इस सेट में भी मौजूद है तो 11 आ जाएगा। उसके बाद आगे 13 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो 13 नहीं आएगा। उसके बाद 17 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो 17 नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास x इंटरसेक्शन y का जो आंसर है उसमें आ जाएंगे एलिमेंट 2 3 5 7 और 11। फोर्थ पार्ट की हम चलते हैं। फोर्थ पार्ट है y इंटरसेक्शन x। तो अब हमने y और x का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले y है तो यहाँ y की वैल्यू को लिखेंगे और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से लेके 12 तक काउंटिंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 तक काउंटिंग लिख ली हमने, y की वैल्यू लिख ली। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे। देन x है तो यहाँ x की वैल्यू को लिखेंगे और x की वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 17। 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो अब हमें इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। देखिए 1 दोनों में है, नहीं है तो 1 नहीं आएगा। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 देखें इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 3 आ जाएगा। देन 4 इधर है, इधर नहीं आएगा तो 4 कॉमन एलिमेंट नहीं है। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 6 नहीं आएगा। 7 इधर भी मौजूद है, 7 इधर भी मौजूद है तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 8 इधर है, इधर नहीं है, 8 नहीं आएगा। 9 इधर मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, 9 नहीं आएगा। 10 इधर है, इधर नहीं है, 10 नहीं आएगा। 11 इधर भी मौजूद है, 11 इधर भी मौजूद है तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 12 इधर है लेकिन इस सेट में नहीं है, 12 नहीं आएगा। तो हमारे पास इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि कॉमन एलिमेंट्स हों, जो दोनों सेट में आ रहे हों, वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आए हैं y इंटरसेक्शन x में वो हैं 2 3 5 7 एंड 11।